नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। पुरी के भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के उस अनोखे कुछ अधूरे से दिखने वाले स्वरूप के पीछे की कहानी। हमारे पास जय जगन्नाथ अधूरे रूप की पूर्णता शीर्षक से कुछ सामग्री है, जिसमें वो कहानी भी है जय जगन्नाथ लकड़ी के काष्ठ देवता का चमत्कार। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये मूर्तियां नीम की लकड़ी से ही क्यों और ये बिना हाथ पैर वाली क्यों है। चलिए शुरू करते हैं इसे समझना। तो कहानी शुरू होती है, जैसा आपने बताया, उड़ीसा के पुरी नगर के राजा इंद्रद्युम्न से। जी हाँ। कहते हैं बहुत धर्मपरायण थे, भगवान विष्णु के भक्त, और उन्हें एक सपना आया। जी हाँ, सपना आया है कि भगवान विष्णु समुद्र किनारे एक खास रूप में मिलेंगे, नीम की लकड़ी से बने हुए, बिना हाथ पैर के, लेकिन सबसे शक्तिशाली। भगवान जगन्नाथ। हाँ, भगवान जगन्नाथ, और साथ में उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा भी। अच्छा। यहाँ दिलचस्प बात राजा की भक्ति है, मतलब उनकी निष्ठा। ये सिर्फ सपना नहीं था। सपने के बाद जैसा सुनने में आता है, राजा ने कई सालों तक समुद्र तट पर तपस्या की। कई साल? हाँ, उस खास लकड़ी के इंतजार में। ये दिखाता है कि उनका विश्वास कितना गहरा था। सही बात है, ये कोई मामूली घटना नहीं थी फिर तो। और फिर कहानी के हिसाब से एक दिन वो लकड़ी मिली, समुद्र में तैरती हुई। बिल्कुल। एक विशाल टुकड़ा, ठीक वैसा ही जैसा सपने में देखा था। पर अब सवाल ये था कि मूर्तियां कौन बनाएगा? हाँ, और तभी एक रहस्यमयी बूढ़े बड़ई, एक कारीगर वहां आ जाते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि मूर्तियां वो बना देंगे, पर एक शर्त रखते हैं। शर्त? कैसी शर्त? बहुत अजीब सी, कि वो एक बंद कमरे में काम करेंगे और जब तक काम पूरा ना हो दरवाजा कोई नहीं खोलेगा। बिल्कुल नहीं। ओहो, ये तो रहस्य और गहरा गया। राजा मान गए? राजा सहमत हो गए, कमरा बंद हो गया, काम शुरू। लेकिन फिर? दिन बीतते गए। हाँ, और अंदर से कोई आवाज नहीं, कोई ठोक पीट नहीं, कुछ नहीं। तो रानी इंद्रद्युम्न की पत्नी, वो घबरा गई होंगी। बिल्कुल, उन्हें चिंता हुई कि कहीं उस बूढ़े कारीगर के साथ अंदर कुछ बुरा ना हो गया। स्वाभाविक है। और वो राजा को मना लेती हैं दरवाजा खोलने के लिए। उनकी अधीरता कह सकते हैं। दरवाजा खोल दिया, शर्त के खिलाफ। हाँ। और जैसे ही दरवाजा खुला, क्या देखा? बड़ई गायब। गायब? बिल्कुल गायब। और सामने सिर्फ 3 अधूरी मूर्तियां रखी थी, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, जिनके हाथ पैर नहीं बने थे। जी, बिल्कुल वही अधूरा स्वरूप जैसा राजा ने सपने में देखा था। ये तो बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ है। मतलब कारीगर गया कहाँ और ये अधूरी मूर्तियां? तभी आकाशवाणी हुई। आसमान से एक आवाज आई। आकाशवाणी? क्या कहा आकाशवाणी ने? आवाज ने राजा से कहा, हे राजन, मैं इसी रूप में रहना चाहता हूँ। इन्हीं अधूरे रूपों में मैं संपूर्ण हूँ। मेरी पूजा इसी रूप में करो। वाह, मतलब ये अधूरापन ही भगवान की इच्छा थी, उनका चुना हुआ रूप। हाँ, बिल्कुल। और यही इस पूरी कहानी का सार है, उसका केंद्रीय भाव। जैसा कि इस स्रोत में भी कहा गया है, श्रद्धा और विश्वास से देखो तो अधूरा भी पूर्ण है। समझने वाली बात यह है कि भगवान की पूर्णता उनके बाहरी रूप या हाथ पैर होने या न होने में नहीं है। वो तो भक्त के भाव में है। बिल्कुल। उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास। नीम की लकड़ी माध्यम बनी, हाँ, पवित्र मानी जाती है, पर असल चमत्कार तो उस निराकार का इस साकार पर अपूर्ण दिखने वाले रूप में प्रकट होना था। तो ये कहानी हमें साफ सिखाती है कि पूर्णता बाहरी आकार पर निर्भर नहीं करती है। जिसे हम अधूरापन समझते हैं, वो भी अपने आप में पूर्ण हो सकता है। ये देखने वाले की नजर में है, उसके भाव में है। हाँ, बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना। किस बारे में? कि क्या ये अधूरेपन में पूर्णता वाली बात सिर्फ इस धार्मिक कथा तक ही है, या इसे हम अपनी जिंदगी पर, अपने रिश्तों पर, या हम जिसे सफलता या पूर्णता मानते हैं उस पर भी लागू कर सकते हैं? अच्छा सवाल है। कहाँ-कहाँ हमारी जिंदगी में बाहरी दिखावे से ज्यादा अंदर की सच्चाई या नियत या भाव ज्यादा मायने रखता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। शायद ये एक विचार है जिसे श्रोता अपने साथ लेकर जा सकते हैं।